आज तो दोस्तों ये सब देखकर मतलब एकदम से दिमाग खराब सा ही हो गया कि मतलब युवा करे तो करे क्या। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की एक न्यूज़ आई थी कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। अरे भाई एक चीज़ बताइए कि जब आप इस तरीके से करते हुए जा रहे हैं युवा को, इसका मतलब तो ये हुआ कि युवा को आप जॉब देना ही नहीं चाहते, उसे गर्त का रास्ता दिखाना चाहते हैं, बस यही लगता है मुझे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ बताइए, मान लीजिए आप अध्यापक बनने के लिए आपने बहुत सारा, मान लीजिए पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में आपने चाहे डीएलएड किया हो या फिर आपका बीएड किया हो, कुछ भी किया हो। उसके बाद में आप टेट करेंगे, सी टेट करेंगे, उसके बाद सुपर टेट करेंगे, सुपर टेट करने के बाद में आपको जॉब मिलेगी, फिर इंटरव्यू भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद में भी भाई आपको 5 साल यहाँ पर प्राइवेट जॉब कराएंगे। जब प्राइवेट यहाँ पर 5 साल तक आपको संविदा के तौर पे जॉब कराएंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि हर 6 महीने पर आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा, आपका एग्ज़ाम होगा हर 6 महीने पर। और यदि आपके हर 6 महीने पर 60% से अगर 59% भी आ गया तो आप वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। अरे भाई ये कौन सा न्याय है, ये बताइए। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने हक के लिए अब आपको लड़ना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 साल, 5 साल बहुत होते हैं भाई। मान लीजिए कोई तैयारी करते करते 30 साल तो एज हो ही जाएगी कम से कम। ठीक है। क्योंकि शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की भी कर रहे हैं तो 25-30 साल एज हो जाती है। मान लीजिए 30 साल एज हो गई। ठीक है। 30 साल उम्र वो हो गई आपकी। उसके बाद 5 साल आपको संविदा के तौर पे नौकरी करवाई जाएगी। ठीक है। संविदा के तौर पे आपको नौकरी करा दी गई, कोई बात नहीं। आपकी उम्र हो गई 35 साल। अब 35 साल आपकी उम्र होने के बाद में आपको क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आगे चलकर सरकारी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका किसी में 60 से 59% भी हो सकता है। मतलब आप मेहनत करेंगे, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका 60 से अगर 59% भी आ गया, 59.9% भी आ गया, तो आप तो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे ना। फिर तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गई ये बात। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है, 35 साल आपकी जॉब मतलब आपकी उम्र हो गई। अब 35 साल के बाद में इधर एक तैयारी शुरू कर दी है कि 50 साल से अगर ऊपर होंगे आप तो आपको तुरंत वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आप 35 से और आप 50 तक जॉब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल आप जॉब करेंगे और आप कम से कम 15 से 20 साल मेहनत करेंगे। अरे भाई ये कौन सा न्याय है। यहाँ पर आपके लिए अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको जॉब लेना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मतलब सिस्टम को इस तरीके से अराजकता के तौर पे चलाया जा रहा है कि मतलब जिसको करना है। अच्छा चलिए ये भी बात छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए हमें कि मान लीजिए जब 50 साल के बाद जॉब नहीं करेगा कोई, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे, लेकिन 50 साल के बाद जितने भी नेता हैं उन्हें क्यों रखा जा रहा है। 50 साल से ऊपर कोई नेता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेता जितने भी वो 50 साल से ऊपर क्यों कर रहे हैं भाई, उनको भी हटा के अलग कर दीजिए, क्योंकि वो भी किसी काम के नहीं है। जब कोई भी किसी भी सरकारी पद पे नहीं रह सकता 50 साल से ऊपर, तो कोई भी नेता को भी नहीं रहना चाहिए किसी भी पद पे। ठीक है ना। ये मेरे कुछ मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा अपनी बात को मैं रखूं और आपको मेरी बात कैसी लगती है, क्या ये होना चाहिए कि जितने भी 50 साल से ऊपर ये नेता हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए। जो योग्यता यहाँ जॉब के लिए है वही योग्यता उनके लिए भी होनी चाहिए। उनको भी तो पता लगना चाहिए कि बच्चे कितनी मेहनत करके जाते हैं और उसके बाद भी उन्हें उस टाइप से ना तो सैलरी मिलती है, ना उन्हें इज्जत मिलती है। तो ये सब करके आपको क्या मिल रहा है। आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अब मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपनी आवाज़ को उठाना सीखिए दोस्तों। चाहे आप ट्विटर पे कैंपेन चलाएं, चाहे आप यूट्यूब पे कैंपेन चलाएं, मतलब पूरा सोशल मीडिया एकदम से छा देना है और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपने देखा है कि मान लीजिए आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, सालें हो गई,
जब से आपका फॉर्म पड़े थे 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से आज तक अभी डेट ही नहीं आ रही थी कि कब से एग्ज़ाम होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, कोई संस्था नहीं मिल रही थी एग्ज़ाम कराने के लिए। लेकिन आपने जब आवाज़ उठाई तो आवाज़ उठाने के बाद में आप देखते हैं कि वहाँ पर 2 ही दिन में, मात्र 2 दिन में आपका क्या हुआ कि आपकी डेट आ गई कि इस डेट से आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब क्या है भाई? आपकी यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे फिर कहना चाहूँगा, अपनी आवाज़ को उठाना सीखिए, ठीक है? कैंपेन चलाइए, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा। आप जैसे बोलेंगे मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए, हक के लिए आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों? तो जय हिंद, जय भारत।